ये आगे भैया नन्हे सिंह भाई पूरे मदौ निवासी ये नाग नागिन के कामों पे खुश होकर के ये लगा भैया 10 रुपए के नाम पार्टी की तरफ से शुक्रिया धन्यवाद। नागन, ओ नागन, कहो नागेश, क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो प्यारे? नागन, हेलो, ये आगे भैया रंजीत मौर्य जो कि यही के निवासी ये नाग नागिन के कामों पे खुश होकर के ये लगा भैया 20 रुपए के नाम पार्टी की तरफ से शुक्रिया धन्यवाद। नागन, मेरी दिली अच्छा है क्या है? कि मैं मृत लोक की भ्रमण करूं। जानती हो ना हे नाथ, आज अचानक तुम्हें क्या हो गया? आज इस नाग लोक की बात छोड़ो, तुम मृत लोक में जाने की बात करते हो। सुनो नागन, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं सब समझा रहा हूँ। चलो प्यारी नागन कहीं घूम आए। चलो प्यारी नागन कहीं घूम आए। खुशियों का मौसम मौसम सुहाना है। मौसम सुहाना है, तुम भी सैर कर लो। फूल गहनों से तुमको हे नाथ, ये आप क्या कह रहे हो? हाँ नागन, आज अचानक तुम्हें हो क्या गया है? मैं समझ में नहीं आ रहा है नाथ। मैं सोच रहा हूँ इस मौसम सुहाना में चलते हैं हम लोग, सैर करते हैं। हे नाथ, हाँ जैसे ही आपने कहा कि मृत लोग की सैर करेंगे, हाँ वैसे ही अचानक मेरी बाई आंख फड़कने लगी है नाथ। नागन, इसलिए मेरी बात ध्यान देकर सुने। बताइए। और रही प्राण पतिया जो बाहर है जाना, तुम जाने लगी प्राण पात, आज बाहर है जाना। और रहो घर के अंदर ही खुशियाँ मनाना, रहो घर के अंदर। मेरी दाई आंखें देखो फड़क रही है। तेरा मेरी दाई आंखें देखो फड़क रही है। अरे बड़े बाद में हमको तुम्हें पछताना, बड़े बाद में। आपने ही एक दिन मुझसे कहा था कि प्रिय नागन, यदि पति कहीं जाता हो और पत्नी का बाई आंख फड़के तो अपशगुन का कारण होता है। आज जैसे ही आपने कहा वैसे बाई आंख फड़कने लगी है, इसलिए मैं आज तुम्हें कहीं नहीं नागन, तुम भूल गई कि पति का कहा पत्नी को करना पड़ता है नागन। क्योंकि मेरी दिली इच्छा यही है कि मैं मृत लोक का भ्रम करूं और साथ में हम। या भगवान, या मेरे मालिक,
तुमने कैसे मोड़ पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया। एक तरफ मैं पति की आज्ञा न करूं, उनकी आज्ञा का पालन न करूं तो पति का अपमान होता है, और दूसरी तरफ ये मेरी बाई आंख पड़क रही है, इसका मतलब कोई अपशगुन होने वाला है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या। नागन, कुछ नहीं होगा, हम लोग साथ हैं, हम दोनों जब तक हे नाथ, आपकी मैं अर्धांगिनी हूँ, यदि आपकी इजाजत है हाँ तो आपने मुझे यह भी शिक्षा दिया था कि यदि पति कोई काम पत्नी को कहे तो उसका परम कर्तव्य है पति की आज्ञा का पालन करे। इसलिए नाथ, ये आपकी बात मानते हुए नागरानी चलने को तैयार है, लेकिन मृतलोक जाने से पहले एक बात तुम्हें भी मेरी माननी होगी। ये कौन सी बात है बताइए। वो बात यह है हाँ। कि मृतलोक जाने से पहले हमें और तुम्हें यहाँ की नाग माता के पास जाना होगा। अपनी नाग माता से आज्ञा लेकर तब मृतलोक के लिए प्रस्थान किया जाएगा। कोई बात नहीं प्रिय, चलो नाग माता से इजाजत ले लिया जाए। चलो। आप प्रिय दोस्तों, आप लोगों के समक्ष जो दृश्य दिखाया जा रहा है ये दृश्य नागलोक का है। नागलोक की राजमाता अपने नागलोक के सिंहासन पर विराजमान है। अब देखिए नाग माता को नागन का प्रणाम स्वीकार हो। नाग माता को नागेश का प्रणाम। खुश रहो बेटा, बोलो क्या कहना चाहते हो। हे नाग माता, आप तो मेरे मन की बात जानने वाली हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। यदि आप जानकारी चाहती हैं तो नाग माता, यदि आपकी इजाजत हो, यदि आपकी इजाजत हो तो नागेश और मैं मृतलोक पर जाकर मृतलोक की भ्रमण करना चाहती हूँ। हाँ नाग माता, हम लोग मृतलोक। क्या है नाग माता?
बेटी ठीक है, लेकिन हे नागमाता, जो कहना है आप साफ शब्दों में कहे नागमाता। ये आपका अचानक लेकिन मुझे बहुत भयभीत कर रही है नागमाता। आखिर बात क्या है? बात क्या है बताइए नागमाता, क्या? जाओ, लेकिन कोई ऐसा कदम मत उठाना कि जिससे पछताना पड़े। तुम जानती हो कि तुम्हें सूजी की शक्ति प्राप्त हुई है और मृतलोक का भ्रमण करके सूर्यास्त से पहले इस नागलोक में आ जाना। अगर सूर्यास्त से पहले नागेश और तुम नागरानी अगर नहीं आए तो हमेशा हमेशा के लिए ये नागलोक का द्वार बंद कर दिया जाएगा। नहीं नागमाता, ऐसा नहीं होगा। सूरज सोने से पहले पहले ये नागरानी और नागेश, ये नागरानी और नागेश नागलोक में प्रवेश कर जाए। नागमाता, हम लोग आज कलकत्ते वाली, अरे माँ, अरे काली माँ, तू कहाँ है माँ? ये तेरा भक्त साला जादूगर तुम्हें याद कर रहा है। अरे माँ, काली काली भद्र काली, रुद्र काली कपालिनी, दुर्गा शिवा समाधत्री स्वाहा सुधा नमः। काली काली महाकाली, बंगाल की काली, भद्र काली, ऐ माँ प्रकट हो माँ। ऐ माँ, तू कहाँ है माँ? तुझे ये ज्वाला जादूगर बुला दर्शन दो माँ। जैसा कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं आसाम का मशहूर जादूगर, मेरा नाम ज्वाला जादूगर है और मैं इस आसाम के महाराज को अपने जादू के ताकत से एक जिन्नात बना दिया और वो जिन्नात हर समय मेरी सेवा में रहता है। इतना ही नहीं, मैंने यहाँ की महारानी को डायन बना दिया हूँ और वो डायन बनकर मेरे साथ हर वक्त रहती है। और इतने पर भी नहीं,